राहुल गांधी देश के दुश्मन हैं। Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? हिंडनबर्ग अपने नए अंदाज में फिर से लौट आया है। अडानी के ऊपर आरोप लगे, खबरें आई कि उनको क्लीन चिट मिल गया है, कोई प्रूफ ही नहीं है। विदेश की एक छोटी सी कंपनी ने अडानी के ऊपर आरोप लगा दिया और हम उसको लेकर वास्तविकता मान लें, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से दिखाया गया कि अडानी पूरी तरीके से पाक साफ हो गए हैं। सेबी के पास ये बताया गया कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। सेबी ने जांच पूरी कर ली है। शुरुआती समीकरण में निकल कर आ रहा है कि मिथक घटनाओं के ऊपर ही अडानी के ऊपर आरोप लगाए गए थे। मुझे बताइए आरोप क्या थे और अब आरोप क्या है और इस बीच हुआ क्या है। पहले यही कहा गया था ना हिंडनबर्ग के द्वारा कि हम रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे और आप जैसे लोग अपने पैसे शेयर मार्केट में लगाते हैं, थोड़े बहुत हमारी सेविंग में से बचा करके वो पैसे लगाते हैं तो वो ग्रो करने लग जाते हैं और लगातार ग्रो ही होते जाते हैं, उनके शेयर नीचे की तरफ नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशों से बराबर पैसा आता रहता है। एक कंपनी के शेयर में आप भी पैसा लगा रहे हैं और वो ऊपर दिखाना है, आप और ज़्यादा पैसे कब लगाएंगे या आपको देखकर दूसरे पैसे कब लगाएंगे? जब वो शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ लगातार कैसे जाएगा? जब विदेशों से सेल कंपनियां बनाकर उनमें लगातार पैसा डाला जाता रहेगा। इसलिए अथाह पैसा इस देश का इकट्ठा किया जाता, हमारे और आपके जैसे का, और अडानी का बिजनेस एक तरफा बढ़ता हुआ चला जाता और उस पैसे का इस्तेमाल पिछले दरवाजे से सरकारों को गिराने के लिए होता। और जो सेल कंपनियां, बाहर से जो पैसा लगाया जा रहा है वो तो इन्हीं का पैसा है, वो सर्कुलेट होता रहता है। उसके लिए पैसा चाहिए, वो अथाह पैसा ब्लैक मनी भी हो सकता है और उसकी संख्या अनगिनत हो सकती है। ये पहली वाली रिपोर्ट में हिंडनबर्ग के द्वारा दावा किया गया था। अडानी के शेयर ध्वस्त हो गए थे, वो ऊपरली पीढ़ी पर थे, निचले पायदान पर आ गए थे। धीरे धीरे उनके शेयर चढ़ते गए। कब चढ़े? मार्केट और इन्वेस्टर्स को भी पता है कि असली राजा कौन है। मोदी की सरकार फिर से बनी और अडानी के शेयर धूम की तरह आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब फिर से हिंडनबर्ग अपने नए अंदाज में आया है तो उन्होंने सेबी प्रमुख के ऊपर ही आरोप लगा दिए हैं। माधवीपुरी बुच और उनके पति के सेल्स कंपनियां, जो सेल कंपनियां उसी समय पर विनोद अडानी की होती थी, उन्हीं की पेरेंट कंपनियां या उन्हीं के सब्सिडियरी में 100% हिस्सेदारी सेबी की प्रमुख की और उनके पति की बताई जा रही है। हिंडनबर्ग का आरोप है। तो चोर करने वाला और चोर की जांच कर जो पुलिस का दायित्व जिसको दिया गया है, वो एक दूसरे के सगे हों, मिलकर चोरी कर रहे हों और उनके ऊपर मैनेज करने वाला जो राजा बना रखा है लोकतांत्रिक तरीके से देश का प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद हो ही तो ढसोकलेबाजी चलेंगी ही ना। कोई सबूत मिलेगा कैसे? अडानी कसूरवार होगा कैसे? तुम भी कमाओ, हम भी कमाते हैं, प्रजा फंसी हुई है, राजा का आदेश है, लूटते लूटते चले जाओ, पैसे डबल ट्रिपल। और हमारी सरकार जो बैठी है, हमारा साथ जो दे रही है, उनकी भी मदद बार बार करते जाओ। सबसे बड़ा खतरा क्या है मुझे बता दीजिए। अब नौटंकी चल रही है बहुत सारी, गोदी मीडिया वाले चरण चंपक लोग बता रहे हैं कि देखिए मार्केट तो वैसे ही बढ़ रहा है। हिंडनबर्ग को ठेंगा दिखा दिया है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये भारत की बढ़ती इकोनॉमी के ऊपर विदेशों से हमला है। राहुल गांधी के जो हिंडनबर्ग के मुखिया हैं उनके साथ फोटो वायरल किए जा रहे हैं। अनेक तरह के पूरा चक्रव्यूह राहुल गांधी के चारों तरफ रचा जा रहा है। लेकिन मुझे बताइए, क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी उसी से तहलका मचेगा? लगातार जब अडानी जी के शेयर भागते रहेंगे और एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे जब सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को और बाहर से जो असली इन्वेस्टर हैं उनको विश्वास हो जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, एक स्टेज तो आएगी। हिंडनबर्ग ने पहले बता दिया, वो स्टेज अवश्य आती और उस स्टेज के ऊपर ऑटोमेटिकली जब रिटेल इन्वेस्टर पैसे निकालने लगेंगे, बड़े बड़े करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए जिन्होंने लगा रखे हैं वो अपना पैसा निकाल कर भागने लगेंगे, तो रिटेल इन्वेस्टर करेंगे क्या? हर रोज़ लोअर सर्किट लगते रहेंगे, उनका पैसा डूब जाएगा और जो लोभ लालच उनको दिया गया था वो सारे सपने उनके ख़त्म हो जाएंगे। आज जो हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं, नैतिकता तो यही थी, आकांक्षाएं तो यही थी कि सेबी उनकी निष्पक्ष तरीके से जाँच करेगा। लेकिन खबरें क्या निकल कर आई कि अडानी को सुप्रीम कोर्ट से देखिए क्लीन चिट मिल ही जाएगी। सेबी को कुछ नहीं मिला। हिंडनबर्ग ने मिथ्या घटनाओं के ऊपर ये अपनी रिपोर्ट जारी की थी। अब भी सेबी प्रमुख कह रही है कि हाँ देखिए, हमारे शेयर होल्डर विदेशी कंपनियों में थे,
लेकिन हमने इसका कार्यभार को संभाला, उसके बाद हमने सारे शेयर ट्रांसफ़र कर दिए थे, पति के नाम कर दिए थे, हम उनसे एक तरफ हट गई थी। लेकिन हिंडनबर्ग ने फिर से रिप्लाई दिया है कि इन्हीं का मार्च 2024 तक शेयर होल्डिंग उन विदेशी कंपनियों में ही था। बताइए, जिन सेल कंपनियों के ऊपर अडानी में इन्वेस्ट करके देश के पैसे ठगने का आरोप है, भाई साहब उससे भी प्रमुख से आप निष्पक्ष जांच की परिकल्पना भी कर सकते हैं। अब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बार बार उठाया, इससे पहले वाले संसद सत्र में, उससे पहले वाले में भी, और अब की बार भी उठाया, ज़ोरदार तरीके से उठाया, अडानी अंबानी का नाम लेकर संसद भवन के अंदर उठाया। तो भाजपाइयों को जो मिर्ची लगी थी, उस मिर्ची को लगने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि तुम्हारा तो कर्तव्य है, तुम्हें उसे डिफेंड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि असली राजा तो वही है, देश को अडानी चला रहे हैं। ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट थे ना। अब राहुल गांधी को ईडी से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन वो डर नहीं रहे। उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर बता दिया कि रेफरी किस तरीके से कंप्रोमाइज़ हो चुका है, वो अडानी की जांच कैसे कर सकता है जब वो खुद ही उस चोरी में शामिल हो। Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. इस देश के पूंजीपतियों को एक्सपोज करने में और डटकर बिना भय के, उनको राहुल गांधी को पता था कि किससे वो मुसीबत मोल लेने जा रहे हैं, जो एक राजा के भी बाप हैं, बड़े वाले असली इस भारत को चलाने के लिए एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनसे पंगा मोल लेना आसान बात नहीं है। अब राजा की जान तोते में है, तो ईडी का बुलावा राहुल गांधी के पास आने ही वाला है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस लगा था, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। वो हाई कोर्ट तक होकर आए और बताया कि गुजरात में हाई कोर्ट लेवल तक किस तरीके से न्याय मिलता है, और मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रियायतें मिली। ऐसे ही तरीके से राहुल गांधी अतीत में भी कह चुके हैं, अब भी कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं जो अधिकारी मुझे पूछताछ के लिए बुलाएंगे उनको एक्सपोज करने जा रहा हूँ, उनको दिखाना चाहता हूँ, देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और इस देश का असल मालिक है कौन। कांग्रेस के बाकी प्रवक्ताओं की भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले और गोदी मीडिया वाले लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए, विदेशी प्रोपेगेंडा हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर जो हमला कर रहा है, उसको हमारे देश की जनता ध्वस्त कर देगी। राहुल गांधी देश के दुश्मन हैं। कोई देश का दुश्मन ही अफवाह फैलाएगा। ये कभी विदेश जाते हैं, विदेश में फैलाते और देश के अंदर फैलाते। मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। अडानी का दिन दोगुनी और रात चौगुनी लगातार अनवरत तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ना, देश के सारे संसाधन उन्हीं को अलॉट करते हुए जाना, हर सेक्टर में उनकी एक नई कंपनी खड़ी कर देना, उनके सामने सारे छोटे मोटे लघु उद्योगों को ख़त्म कर देना, उनमें रोज़गार मिलते हैं उनको घर बैठा देना, ये क्या देश की तरक्की है? आप साफ तौर पर कहिए ना, आप इस देश को लोकतांत्रिक तरीके से पूंजीवाद में लेकर जाना चाहते हैं, और जो पूंजीवादी होंगे उनके हाथ में सत्ता होगी और वो आपके लोग होंगे।
आपसे भी बड़े हो सकते हैं। इस देश की जनता को पता चल चुका है, आप कितना ही बड़ा पर्दा डाल लीजिए। अब आप ऐसे भारत के ऊपर हमला हुआ है, ये ढसोकलेबाजी अपनी गोदी मीडिया के जरिए लगा करके बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपके स्क्रीन पर ट्वीट देख लीजिए, रुबेका लियाकत ने क्या किया। शेयर मार्केट की ग्रोथ आज जो हुई है उसने हिंडनबर्ग को ठेंगा दिखा दिया है। ये विदेशी प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, भारत के ऊपर बता रहे हैं। मुझे बताइए, पहले वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अब दोबारा ये रिपोर्ट आ रही, इस बीच से रुबेका लियाकत क्या कर रही थी? ये तो कई चैनल के ऊपर घूम कर आ गई ना। किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने बताया कि सेबी प्रमुख के शेयर उन्हीं सेल कंपनियों के अंदर हैं जो अब हिंडनबर्ग बता रही है। जिम्मेदारी तो इस चौथे खंभे की बनती थी ना। लिखा लिखाया तो मैं भी पढ़ दूं, रिस्क लीजिए ना। सोर्सेज हैं, टेलीविज़न है, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट के करोड़ों रुपए मिलते हैं, कर्जा लोन लिया हुआ वो माफ हो जाता है। तो मुझे बताइए, इतनी हिम्मत भी तुम्हारे अंदर नहीं है कि एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करके ये पता लगा पाते कि सेबी प्रमुख के पैसे, उनके शेयर होल्डर विदेशी कंपनियों में है और उन्हीं के जरिए इन्वेस्टमेंट हो करके लोगों को, यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर को ठगा जाता है। और ये हमें अब ज्ञान दे रही हैं कि विदेशों से विदेशी प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया जा रहा है। अंदर वालों को बोलने नहीं दोगे और बाहर से कोई, वहाँ माहौल ऐसा है, वहाँ बड़े बड़े की कल पुर्जे खोल दिए जाते हैं विदेशों में, लोकतंत्र का नाम असल में वहाँ पर है, तो उनको अडानी के ऊपर रिपोर्ट आती है तो देश के ऊपर हमला बताते हो। बंद कर दो ना सबको जेलों के अंदर। आम आदमी जो बोल रहा है, हमारे जैसे लोग जो बोल रहे हैं, उनको चुप करने के लिए तो आप बिल लेकर आ ही गए हैं, लेकिन वैसे भी मार्केट में घूमते घूमते लोग बोलते हैं, उनके जिह्वा के ऊपर भी ताले लगा दीजिए, कोई बोलेगा ही नहीं। फिर आपको ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि देखिए ये देश के ऊपर हमला है। आपको एक प्रोपेगेंडा भी सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगा दो ना तानाशाही, लगा दो ना इमरजेंसी। क्यों अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का खोखा इस देश के सामने प्रस्तुत लगातार एक ढसोकलेबाजी के तहत कर रहे हो? जो तुम्हें करना है वो बता दो, और कौन तुम्हारा गुरु है और उसको किस लेवल तक ले जाकर आपको इस देश के हर वर्ग को गुलाम बनाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सचेत हो जाइए। न तो ये युवाओं के सगे, न ये ट्रक ड्राइवर के सगे, न ये किसानों के सगे, न ये हमारे महिलाओं के सगे हैं। आप सबको उस दिन एहसास होगा जब पूरी तरीके से सत्ता हस्तांतरण पूंजीपतियों के हाथ में हो चुका होगा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए। बहुत साल निकल जाएंगे, अत्याचार टुकड़ों टुकड़ों में ये लोग करते रहेंगे और एक एक करके भाई को भाई से लड़ा करके, जिस तरह से अंग्रेज़ों ने राज किए, अंग्रेज़ों के भी ये एक तरीके से काका लगते हैं। इनको पता है अंग्रेज़ों की नफ़रत करके राज करने की जो नीति थी उसको डबल ट्रिपल करके कई सालों तक कैसे अपना ही राज रखना है। बड़ा देश है, एकजुट होने में, क्रांति आने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। और क्या हाल होगा हमारे देश का जब हम जागेंगे, एकजुट होंगे, हम इनको यहाँ से भगाएंगे और फिर से लोकतंत्र लाएंगे। ये पूंजीपति भाग जाएंगे, सारा सब कुछ लूट करके हमारा क्या मिलेगा। इससे समय रहते अपने देश के लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, अपने अधिकारों को जानिए और इनकी प्रोपेगेंडा को पहचानिए और सच सामने आए, इस बात के साथ खड़े रहिए। नमस्कार।